डिस्क नेमिंग की देखें, जैसे अभी हमने देखा था अपनी सिस्टम के ऊपर, तो वहां हमने देखा था एनवीएमई करके आ रहा था, देखा ना, NVMe 0 N1, हाँ। NVMe 0 N1 P1। तो वो जो नेमिंग है, यहाँ पे नेमिंग का मतलब क्या होता है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपने क्या कर रखा होगा अपने सिस्टम के अंदर, अपने लिनक्स सिस्टम के अंदर आपने हार्ड डिस्क जो लगा रखी है वो आईडी बेस्ड लगा रखी है। आईडी सुना है? नहीं सर। नेक्स्ट, ओके। ये हार्ड डिस्क के टाइप होते हैं। आपकी जो हार्ड डिस्क आती है वो आईडी टाइप में पहले यूज होती थी, वैसे अभी आनी बंद हो चुकी है, नई नई आती है। लेकिन पहले यूज होती थी आईडी, जिसमें आपको क्या होती थी, इसकी स्पीड काफी कम होती थी। ये हार्ड डिस्क का एक टाइप है। तो अगर वो वाली हार्ड डिस्क लगी है तो वहां पे आपको जो एनवीएमई दिख रहा था उसकी जगह क्या दिखेगा, एचडी दिखेगा वर्ड, एनवीएमई की जगह। लेकिन अभी हमें ये वैसे नहीं मिलने वाला है। अगर यहीं पे आपने साटा लगा रखी है, तो साटा के केस में क्या लगेगा, जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती हैं जो कंप्यूटर वगैरह में आपको दिखती हैं, तो वहां पे आपको एसडी दिखेगा, जो अभी भी आती है। लेकिन हमने क्या लगा रखी है, जैसे मेरे सिस्टम में या आपके सिस्टम में क्या एसएसडी लगी हुई है। ठीक, तो एसएसडी के लिए क्या दिखाता है, या एनवीएमई दिखाता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसलिए हमें एनवीएमई दिखा रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम में जो एसएसडी है वो डिटेक्ट हो रही है। अब हमने देखा था जो हमारी सीडी डीवीडी थी वहां पे क्या आ रहा था, SR0 SR1 आ रहा था। ऑप्टिकल ड्राइव के लिए क्या आता है, हाँ। एसआर आता है। तो हम उस वर्ड को देख के पहचान जाएंगे, ओके ये मेरे सीडी डीवीडी या फिर ऑप्टिकल ड्राइव है। फ्लॉपी ड्राइव जो पहले यूज होती थी, वैसे अब ये भी नहीं मिलेगी, तो उसके लिए एफडी आता था पहले। ठीक, ये जस्ट फॉर नॉलेज है क्योंकि ये वैसे अब नहीं दिखने वाला। एंड सॉफ्टवेयर बेस्ड रैट है, अगर जैसे सर्वर से जो स्टोरेज अलाइन की जाती है तो वहां पे आपको एमडी दिखेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर से क्या होता है कि आपको एक स्पेस अलाइन किया जाता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्टली यूज किया जाता है ये, तो उसे हम एमडी, वहां एमडी से वो दिखेगा, MD0 MD1 इस टाइप से दिखेगा। ठीक, यानी इस नंबर से हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे ये जो सारे नेम होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। प्लस साथ में यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम साटा की बात करें, सो अभी जो हमें मोस्टली दिखेंगे वो हमें ये देखने को मिलेंगे, ये तीनों। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो साटा का मतलब क्या, अगर आपकी पहली डिस्क लगी होगी, जैसे उसको पहली डिस्क लगी, एक हार्ड डिस्क लगी, तो क्या होगा, SDA आएगा। SDA और 1, एक डिस्क है। तो यहाँ पे SDA 1 का मतलब क्या हो गया कि आपके सिस्टम में फर्स्ट डिस्क है। ठीक, दूसरे डिस्क लगाओगे तो क्या आएगा, SDB आएगा। ठीक, एंड ये 1 भी अभी हटा दो, यहाँ आगे लगाएंगे, SDB आएगा सेकंड डिस्क के लिए। ठीक, एंड अगर इसके अंदर आपने SDA के अंदर एक पार्टीशन बना लिया, इसके अंदर आपने क्या किया, एक पार्टीशन बनाया, तो आएगा SDA 1। ये हो गया फर्स्ट पार्टीशन, पहली डिस्क के अंदर पहला पार्टीशन। SDA 2 सेकंड पार्टीशन, यानी इसमें ये क्या बता रहे हैं, पार्टीशन बता रहे हैं कि इसके अंदर ये पार्टीशन बना हुआ। ऐसे ही SDB 1, SDB 2। अब एनबीएमई में क्या होता है, यहाँ पे एनबीएमई में जब आप यूज करते हो, सो NBME 0 N1। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो NBME 0 N1 करके आएगा वो क्या है, इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट डिस्क के लिए, फर्स्ट डिस्क। ठीक, ऐसे ही आपको NVMe 0 N2, ये क्या है, सेकंड डिस्क के लिए। इसके अंदर पार्टीशन बने होंगे तो कैसे दिखेंगे, NVMe 0 N1 इतना सेम रहेगा, आगे P1 लग जाएगा फर्स्ट पार्टीशन के लिए, P2 लग जाएगा सेकंड पार्टीशन के लिए, जो अभी हमें दिख रहा था पार्टीशन 1 पार्टीशन 2। ऐसे नाम आ रहे हैं तो आप वहां पहचान सकते हो कि इसके अंदर पार्टीशन। SR के लिए यहाँ पर SR0, SR1, SR2। ठीक, क्योंकि इसके अंदर आप क्या है, ये पूरी सीडी डीवीडी है, तो उसके अंदर पार्टीशन बनाओगे नहीं आप, वो पूरी की पूरी यूज करोगे। तो वहां पे अगर एक लगी हुई है, SR0 आएगा, दूसरी सीडी डीवीडी लगी है तो SR1 आएगा, तीसरी लगी है तो SR2 आएगा। तो इस तरीके की नेमिंग कन्वेंशन जो है वो वहां पर यूज होती है। ठीक, बताओ। सर एक हार्ड डिस्क लगी है, एक एसएसडी लगी है। ठीक है, तो क्या आएगा। तो नेमिंग मतलब हाँ, फर्स्ट डिस्क वाला दोनों का ले लेगा। हाँ दोनों ले लेगा, जैसे आपकी ये जो क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क लगी है उसमें ऐसे ले आएगा, SDA करके आएगा। जो आपकी SSD लगी है उसमें NVMe करके आएगा। ठीक है। तो वो दोनों वहां दिखाएगा।
जैसे देखो यहाँ पे हम अपनी मशीन पे ही आते हैं, एंड यहाँ पे मशीन पे क्योंकि हम यहाँ मैनेज करेंगे तो जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली यहाँ पे ड्राइव है उसे तो मैनेज करने वाले नहीं है, एक नई इसमें डिस्क लगाएंगे उसे मैनेज करेंगे क्योंकि यहाँ स्पेस भी नहीं है एक्चुअल में। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल मशीन के अंदर आप जब प्रैक्टिस भी करो तो यहाँ हम हार्ड डिस्क और भी अटैच कर सकते हैं। और कैसे अटैच करोगे, तो आप यहाँ पे इस डिस्क पे जाना, राइट क्लिक करना एंड सेटिंग पे जाना है। ठीक, जो आपकी मशीन है उस पर राइट क्लिक करके सेटिंग पे जाना। सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ये हार्ड डिस्क इस तरीके से दिखाएगा। हार्ड डिस्क पे क्लिक करके यहाँ ऐड करना, ऐड करोगे तो यहाँ दिखाएगा क्या ऐड करना है, हार्ड डिस्क ऐड करना है। नेक्स्ट करो। अब आपसे देखो यहाँ पूछ रहा है किस टाइप की हार्ड डिस्क है, आईडी है, साटा है, एनवीएमई है। तो मान लेते हैं हम साटा ले लेते हैं, जो हमारी हार्ड डिस्क थी, जो आप कह रहे थे अभी कि दोनों लगी हैं, तो अब साटा ही ले लेते हैं। नेक्स्ट कर दिया हमने, क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क। ठीक, तो हम यहाँ पे वर्चुअल डिस्क क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी ये वर्चुअल मशीन है। रियल केस में तो आपको ये सब नहीं करना, रियल केस में असली हार्ड डिस्क लगा देनी है बस। तो हमने यहाँ क्या किया, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क। नेक्स्ट, एंड कितना साइज लेना चाहते हो वो साइज यहाँ बता दो, तो मैं यहाँ पे ओनली 10 GB ले रहा हूँ, 10 GB की बना रहा हूँ। एंड नेक्स्ट कर देता हूँ एंड देन फिनिश। सो अभी मेरे पास यहाँ देखो 10 GB और 25 GB दो हो गई। मैं यहाँ ओके कर देता हूँ इसे, एंड ओके करने के बाद चेक करके देखते हैं कि अभी शो कर रहा है या नहीं LSBL के। सो अभी देखो हमें SDA मिल गया, यहाँ पर दिख रहा है SDA आने लगा, पहले नहीं आ रहा था। यानी हमारे पास एक डिस्क अब और अवेलेबल है, तो ये हमारी साटा डिस्क है, तो नाम से पता लग रहा है हमें ये साटा डिस्क है और फर्स्ट डिस्क है। दूसरी लगाएंगे तो SDB आएगा। ठीक, इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ दूसरी भी एक और लगा लेता हूँ, 5 GB की लेंगे सर। तो हार्ड डिस्क एंड ऐड, देन नेक्स्ट, देन साटा, देन नेक्स्ट एंड 5 GB ओनली, नेक्स्ट फिनिश। तो 5 GB भी आ गई, देन ओके कर दो एंड नाउ इट शुड बी SDB। तो देखो SDA SDB। ठीक, इसके आगे अभी पार्टीशन कोई नहीं बने इसलिए इसके अंदर नहीं दिखा रहा है, ये दोनों है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमने यहाँ पे दो डिस्क जोड़ ली। अब मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले यूटिलिटी यूज करेंगे यहाँ पर, एंड दैट इज पार्टेड। ठीक, यानी हम पार्टेड से इसे मैनेज करेंगे, क्योंकि पार्टेड से आप यहाँ पर जो MBR है या GPT है दोनों को मैनेज कर सकते हो। सो हम पार्टेड यूटिलिटी यूज करेंगे। एंड पार्टेड में आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर एक मिनट, लेकिन हाँ इससे पहले एक वर्ड और समझते हैं पार्टेड से पहले, क्योंकि उसके लिए मुझे ये भी बताना पड़ेगा। हाँ, एक तो वो हो गया था प्राइमरी वगैरह। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आप पार्टीशनिंग करते हो, जैसे हम पार्टीशनिंग जो करने वाले हैं, पार्टीशन बनाने वाले हैं, इसमें भी दो तरीके की पार्टीशन होती है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड पार्टीशन, स्टैंडर्ड पार्टीशन। ठीक, एक दूसरा होता है वहां पर LVM, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। अब स्टैंडर्ड पार्टीशन जो अभी हम बनाने वाले हैं नॉर्मल, इसमें पहला तो क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते। यानी यहां पर अगर आपने एक बार पार्टीशन बना दिया तो आप उससे इनक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, उसका साइज कम ज्यादा नहीं हो सकता। एक बार बन गया पार्टीशन तो बन गया, जब डिलीट करोगे तब डिलीट ही हो जाएगा, कम ज्यादा नहीं कर सकते। पहला तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें LVM बनाने पड़ेंगे, जो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कैसे बनाते हैं। बट अभी हम स्टैंडर्ड पार्टीशन बनाने वाले हैं, नॉर्मल पार्टीशन। ठीक, तो अब आते हैं कि कैसे बनाएंगे। सो सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर LSBL के कमांड का यूज करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पार्टीशंस कौन से अवेलेबल है एंड डिस्क कौन कौन सी अवेलेबल है। सो हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा डिस्क में है वो SDA SDB, ये दो डिस्क अवेलेबल है, जिसमें से SDA का साइज 10 GB एंड SDB का साइज 5 GB है। एंड इन दोनों में अभी कोई भी पार्टीशन यहाँ पर नहीं बना हुआ है। ओके, सो इसे मैनेज करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर पार्टेड कमांड चलाएंगे। एंड पार्टेड में बाद में आपको क्या देना पड़ता है, यहाँ पर आपकी जो डिस्क है उसका नेम देना पड़ता है। सो सारी की सारी डिस्क आपकी /DB के अंदर अवेलेबल होती है, एंड अंडर दैट
the name is SDA, right? And then enter. So now we are in parted mode. यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कमांड्स बाय चांस जो है वो फॉरगॉट हो जाती हैं, सो वी कैन यूज हेल्प कमांड हियर. So help command will show you the options which is available for this mode. So we have different options available here. So for managing this disk, we have to just type print. So after this print, it will show us the partition table. Means now it is in MS-DOS. MS-DOS means in MBR format. राइट. सो यहाँ पर हमारा जो इस समय पार्टीशन स्कीमा है वो क्या है, MBR है. एंड यहाँ पर जो साइज है वो दिखा रहा है. एंड इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके नीचे कोई भी नंबर ना दिखने का मतलब क्या है, कोई भी पार्टीशन क्रिएटेड यहाँ पर नहीं है. ठीक है. सो हमें पार्टीशन क्रिएट करना है. सो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देते हैं हम एम के पार्ट, क्योंकि हमें पार्टीशन क्रिएट करना है. अगर फर्स्ट टाइम आपका स्कीमा नहीं होता तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्कीमा के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर एम के लेवल का यूज करते थे. एम के लेवल कमांड का आप यूज करते थे यहाँ पर. एंड देन एम के लेवल कमांड का यूज करके आप वहां पर डिफाइन कर सकते थे कि आपको जीपीटी चाहिए या फिर एमएस डॉस चाहिए, क्योंकि एमबीआर यहाँ पर एमएस डॉस के नाम से आता है. सो आप डिफाइन कर सकते हो वहां पे. एंड देन आप पार्टीशन क्रिएट करना है. सो आप वहां पे टाइप कर सकते हो एम के पार्ट. टाइप के पार्ट पे आप एंटर करोगे. सो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको किस टाइप का पार्टीशन चाहिए, प्राइमरी और एक्सटेंडेड. Because we are using this MBR, so MBR has two types of partition. Number one is primary and number second is extended. So we can choose anyone, but I am going to choose primary. Enter. Now next thing is file system type. So last class में हमने डिस्कस किया था कि लिनक्स के अंदर हमारे पास दो टाइप के फाइल सिस्टम होते हैं. नंबर वन इज EXT एंड नंबर सेकंड इज XFS. सो आपको जो भी यहाँ पर चूज करना है, सो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो. बट यहाँ पर देखो, जो अभी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं ये नेसेसरी नहीं है कि आपको बिल्कुल करेक्ट ही देनी, क्योंकि ये एज अ फॉर्मेलिटी है. इसके आगे आपको फॉर्मेट करते टाइम जो है वो एक्चुअल आप कोई भी चीज चेंज करना चाहते हो सो वो कर सकते हो. बट अभी आपको यहाँ पर बस रिकमेंडेड है, सो यहाँ पर देना जरूरी है कि आप क्या चीज यूज करने वाले हो. सो अगर यहाँ पर अगर बाय चांस आप कुछ और यूज करके आगे चेंज करना चाहते हो तो इजिली चेंज कर सकते हो. सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ XFS एंड देन एंटर. एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टार्ट. सो स्टार्ट मीन्स यहाँ पर क्या, देखो सबसे पहले ये चीज याद रखना है. स्टार्ट मीन्स क्या है कि आपके जो हार्ड डिस्क है, राइट, आपकी जो हार्ड डिस्क है इसमें आपके सेक्टर्स बने हुए हैं. एंड सेक्टर्स में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो आपके सेक्टर है वो आपसे पूछा जा रहा है कि किस सेक्टर से आपको अपने पार्टीशन की स्टार्टिंग करनी है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या होना चाहिए. सो हमेशा आपको याद रखना है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके किसी भी फर्स्ट सेक्टर का, तो फर्स्ट सेक्टर का हमेशा यहाँ पर 2048 होता है. सो आपको हमेशा यहाँ पर 2048 एंड सेक्टर मींस एस देना है. 2048S, ये आपको वर्ड याद रखना है, हमेशा ये कॉमन रखना है. देन एंटर करते हैं. सो आपसे पूछा एंड, यानी आपको कितने बड़ा साइज चाहिए यहाँ पर, यानी कितने साइज का आपको यहाँ पार्टीशन बनाना. सो आई एम गोइंग टू क्रिएट 3 GB ऑफ पार्टीशन. सो जस्ट टाइप 3 and G. 3G. And I think it is sufficient. Okay, just enter. So now it is created. Now if I will check with print command and then enter. So it is showing starting point is 1049 KB because we entered this 2048S and 2048S means 1049 KB. यानी हमने ये एंटर किया था, सो हमें यहाँ पर ये मिला. तो हम इसकी जगह पर वैसे यहाँ पर ये भी एंटर कर सकते हैं, यानी अगर आप 2048S यानी सेक्टर ना यूज करके 1049 KB भी यूज कर सकते हो, तो दोनों यूज किए जा सकते हैं यहाँ पर. एंड यहाँ पर एंडिंग पॉइंट क्या है आपको 3000 MB मीन्स क्या है यहाँ पर 3 GB, यानी 3 GB का हमारा पार्टीशन जो है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये बन चुका है. राइट, टाइप्स प्राइमरी है एंड फाइल सिस्टम XFS. सो हमने यहाँ पर इस तरीके से एक जो फर्स्ट पार्टीशन है हमारा वो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया. ठीक, बताओ इतना.
क्लियर सर। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्टीशन जब बनाएंगे तो नेक्स्ट पार्टीशन में देखो हमें क्या चाहिए होगा, वहां पर फिर से आपसे सेम ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट में आपको वहां पे फिर से सेक्टर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि आप एमबी भी दे सकते हो, बट एमबी में क्या है, जो सेक्टर है वो सेक्टर डिफरेंस हो जाएगा कई बार, क्योंकि सेक्टर में क्या है कि ये वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा डीप में आती है। जैसे यहाँ 3000 है, बट अगर मैं सेक्टर में ये चीज देखूं, सो देखो सेक्टर में हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर हम कमांड चलाते हैं प्रिंट एंड देन एंटर। सो प्रिंट करोगे तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ दिखा रहा है, एंड अभी अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, आई थिंक डायरेक्टली ये काम करेगा, एस नहीं करेगा। ओके, सो हमें ये शायद प्रिंट स्पेस एस करना पड़ेगा, आई थिंक प्रिंट स्पेस एस, नो इट इज रॉन्ग। आई थिंक व्हाट इट विल बी, प्रिंट प्रिंट दिस एंड यू दिस। ओके, यू फॉर यूनिट, आप यू दोगे सो आपसे यूनिट पूछेगा, तो अभी हम सेक्टर कर लेते हैं यूनिट, एंड देन अगर मैं प्रिंट कराता हूं सो अब मुझे यहाँ पे ये दिखाएगा सेक्टर्स में। सो ये जो वैल्यू हमें दिख रही थी 3000 MB, ये सेक्टर में कितनी होगी, इतनी होगी, राइट। तो ये अगर आप देखोगे तो बहुत ही डीप वैल्यू है, यानी कि अगर आप यहाँ पर कुछ साइज देते हो सो अगर वो प्रॉपर नहीं होता है सो यहाँ पर काफी डिफरेंस आ जाएगा। तो हमें हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट देना है वो सेक्टर्स में ही देना है, ये रिकमेंडेड वे है। वैसे आप दे सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं, बट समटाइम यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा आपका हो सकता है कि साइज जो है वो बीच में फिल ना हो पाए या फिर वो ओवरलैप कर जाए। सो अगला जो पॉइंट हम देंगे यहाँ पर, हमारा यहाँ पे एंड हुआ है, सो हम अगला क्या देंगे, 5859,328, यानी इसका नेक्स्ट जो आएगा वो हम नेक्स्ट देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर एम के पार्ट एंड देन एंटर, and the same question primary, so just primary and then enter, and then file system, so you can choose anyone, I'm just choosing for this ext4, and then next is starting point, so start point will be 5859 and 328, राइट। ये क्लियर ना, हमने इतना क्यों दिया है? हाँ सर। ओके, and end point will be last our end point was 3000 MB, means 3 GB. So now my next, if I want to create 2 GB of partition, so 3 plus 2, so 5 GB. Okay, so now put 5 GB and then enter. And now if I will check print, enter, so it is just showing this value. And if I want to convert this, so U and then I think KB, no, MB, I think capital M, something more, K, no, KB. Okay, so KB MB is accepted actually. M or K is not using this place. Print, now it is in KB. If I want to convert it in MB or in GB, so GB, then enter. And now if I will check, where is print? This print, enter. Okay, so now size in GB. So my first partition is 3 GB and second partition is 2 GB. तो आप हमेशा जब यहाँ पे वैल्यू दोगे तो फर्स्ट पार्टीशन का स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है कि 2048S होगा, एंड उसके बाद आप जितना भी साइज देना चाहते हो, लाइक 3 GB का पार्टीशन बनाना है, 5G का बनाना है, सो यू कैन जस्ट पुट दैट वैल्यू, एंड नेक्स्ट पार्टीशन will be started from the last ending point.
राइट। सो यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट है वहां से स्टार्ट होगा, एंड एंडिंग पॉइंट आपको यहाँ पर क्या देखना है, वो सेक्टर्स में देखना है। जो सेक्टर में वैल्यू आएगी उसका नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे दोगे, एंड उसके आगे आपको जितना भी चाहिए, तो लास्ट जो एंड पॉइंट था उसमें प्लस करके दोगे। लाइक मुझे 2 GB चाहिए था, तो मैंने 3 + 2 करके 5 GB की जो वैल्यू थी वो पुट की थी। सो दैट मेरा अभी यहाँ पे जो इसका साइज है वो 2 GB मुझे मिला है, प्राइमरी है। एंड ये फॉर्मेट जो ext4 के लिए हमने यहाँ पे चूज किया हुआ है। सो अभी मेरे 2 पार्टीशन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक, यहाँ तक अगर कोई डाउट है सो बताओ। सर अब हम लोग अगला जो स्टार्ट पॉइंट लेंगे तो जो ऊपर लिखा है कि नहीं, इसको केबी वाले को एस में कन्वर्ट करके फिर लेंगे, फाइव पहले जीबी को सेक्टर वाले में कन्वर्ट करके फिर लेंगे। फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर लेंगे, राइट राइट राइट। तो यहाँ पे हम लाइक यू करेंगे एंड देन एस करेंगे, सेक्टर प्रिंट करा के देखेंगे। सो हमें यहाँ पर जो वैल्यू है, वेयर इज प्रिंट प्रिंट, सो हमें वैल्यू जो है सेक्टर्स में आ गए। सो हम जो नेक्स्ट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, 9764864, 864 से स्टार्टिंग होगी उसकी, एंड आगे हमें जितना चाहिए, लाइक मेरा फिर फाइव अगर जीबी हम लोग तक। सेम दे देंगे तो क्या होगा, एरर आएगा? सेम देंगे तो वहां पे एरर देगा, क्योंकि वो ओवरलैप करेगा वहां पे। जैसे देखो, अगर ये चीज हम करें, एम के पार्ट, एंड प्राइमरी XFS, and if I will put 9764863 S, enter, and 8G, enter. So error दे रहा है अभी, warning, you requested a partition from this value to this sector, the closest location we can manage it this। तो ये कह रहा है कि आपको ये रखनी चाहिए, ये रिकमेंड कर रहा है, ये आप रख रहे हो, सो ये नहीं रखनी चाहिए आपको। फिर भी आपसे पूछ रहे हैं, इज दिस स्टिल एक्सेप्टेबल टू यू। अगर आपको फिर भी चाहिए तो ठीक है, अलाइन करवा लें, बट वो ओवरलैप करेगा वहां पे। सो यहाँ पे हम नो कर सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे इस तरीके से एरर देगा जब भी आप अगर सेम वैल्यू देते हो। सो अभी बताओ। क्लियर है सर। ठीक है। सो अभी 2 पार्टीशन है हमारे पास, एंड ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि हमने यहाँ पर वो तो बना दिया, बट नाउ think yes we have to format it। ठीक है, एग्जिट कर जाओ इससे। सो एग्जिट करने के लिए यहाँ पे हेल्प, एंटर, एंड एग्जिट के लिए यहाँ पे आई थिंक क्या रहता था कि ये रहता था, टू एग्जिट प्रोग्राम, राइट। सो वी हैव टू जस्ट टाइप क्विट, देन एंटर। बस आओ, हम यहाँ पर एग्जिट हो गए, अब नॉर्मल मोड में आ गए। सो इट इज जस्ट सेइंग यू मे नीड टू अपडेट etc fstep फाइल। राइट, ये हमसे कह रहा है कि आपको जो एंट्री है वो etc fstep फाइल के अंदर करनी पड़ेगी। etc fstep फाइल क्या होती है वो अभी हम आगे बात करेंगे। सो नाउ वी हैव दीज पार्टीशंस, राइट। नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या बचती है कि जब हमें पार्टीशन पता लग गए, सो अगला काम हमारा होता है फॉर्मेटिंग का। क्योंकि सिंपल सी यहाँ पे थिंग क्या है कि जब आप क्या करते हो, एक डिस्क के अंदर आप पार्टीशन बनाते हो, जैसे हमने सीधा सीधा देखो वैसे समझो, जो हम लास्ट टाइम एग्जांपल भी ले रहे थे, हमने कहा था कि हम एक प्लॉट का एग्जांपल ले रहे हैं। सो दिस इज द प्लॉट। अगर हमें क्या करना है यहाँ पर पार्टीशन बनाने, मीन्स यहाँ पर रूम बनाने, तो सबसे पहले हमने स्कीमा सेट किया। स्कीमा मीन्स हमने बताया कि हम किस टाइप के पार्टीशन बनाने वाले हैं। मीन्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ स्कीमा, MVR एंड GPT। So you can set anyone here and then just create partition, right? हमने partition create करे, and the next task is to create the to assign the file system। मीन्स हमने पार्टीशंस बना दिया, अब हमें ये बताना है कि हम किस तरीके से पार्टीशन के अंदर डेटा अरेंज करने वाले हैं, हम डेटा को किस तरीके से रखने वाले हैं। सो इस टास्क को कौन करता है यहाँ पर, फाइल सिस्टम। मीन्स फाइल सिस्टम ये बताता है कि आपका जो डेटा है, जो आपकी फाइल्स है या डायरेक्टरी है, वो कैसे अरेंज होगी। ठीक है, अब हमें ये
किस तरीके से हम फाइल सिस्टम अरेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट करना पड़ता है। आपने फॉर्मेट वर्ड आई थिंक विंडो के अंदर भी सुना होगा। तो जो फॉर्मेट वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है, आप जब फॉर्मेट करते हो तो वहां पे आप फाइल सिस्टम असाइन करते हो। आप अपनी डिस्क को, आप अपनी मेमोरी को ये बताते हो कि वहां पे फाइल सिस्टम कौन सा होने वाला है, मीन्स आप वहां पे डेटा कैसे अरेंज करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल सिस्टम बताना है। तो चलो फॉर्मेट करने के लिए हम चलते हैं एंड ओके। इससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, आ, एक चीज और करते हैं। हमें यहाँ पर जो है, जब हम इस तरीके से पार्टीशंस बनाएंगे, यानी कोई भी पार्टीशंस आप बनाओ, तो आपको नेक्स्ट टास्क क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड और चलानी है। एंड दैट विल बी, सो जस्ट क्लियर ऑल द ड्राइंग एंड command is part prop space and then the disk in which you made any changes. So part prop space db and sda, right? So we made some changes in this disk and then enter. So what is the use of this command? Actually, this is used to update the disk changes in kernel level, right? So ये कमांड क्या करती है, आपने डिस्क के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं, लाइक आपने पार्टीशन बनाया है, पार्टीशन डिलीट किया है या कुछ भी किया है, सो उसे आपके कर्नल पे अपडेट कर देता है। ये कमांड कर्नल लेवल पे इसे अपडेट कर देता है। फॉर्मेटिंग करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, सो इसके लिए कमांड होती है mkfs, राइट, मेक फाइल सिस्टम। mkfs डॉट, एंड आप कौन सा यहाँ पर फाइल सिस्टम असाइन करने वाले हो, लाइक मैं यहाँ पर xfs असाइन करने वाला हूँ। देन स्पेस मुझे किस पे असाइन करना है, सो DEB एंड SDA एंड SDA1 पे करना है मुझे। सो जस्ट एंटर एंड अभी ये क्या है, यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है, ये इन्होंने अपने जो साइज वगैरह, ये सेक्टर साइज वगैरह जो भी बनाने थे, ब्लॉक साइज, वो सब बनाए और यहाँ पर ठीक है इन्होंने इसे फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद अगर तुरंत BL की आईडी करके देखते हो, सो BL की आईडी में अब जो SDA1 था वो हमें यहाँ पे दिखेगा। वेयर इज दिस इज SDA1, देखोगे तो यहाँ पे क्या है, XFS असाइन हो चुका है, अलाइन हो चुका है। यहाँ पे आपका जो XFS फाइल सिस्टम है वो, ठीक, मतलब फॉर्मेट हो गया। इसी तरीके से अगर हमें SDA2 को करना है, सो हम SDA2 के लिए भी कर सकते हैं MKFS। एंड अगर मुझे ext4 करना है तो सेम थिंग हमें यहाँ भी करनी है, ext4 इसके साथ में लिख देना डॉट करके, एंड देन द नेम ऑफ पार्टीशन, सो DEB एंड देन SDA2, देन एंटर। सो अभी यहाँ पे ये असाइन हो गया। ठीक, बस इतना फर्क होता है, जब XFS करते हो तो वहां पे इस तरीके से लिख के आता है, इस तरीके से वही सारे ब्लॉक वगैरह असाइन होते हैं। जब आप ext4 करते हो तो इसमें इस तरीके से आता है। एंड देन इफ यू वांट टू चेक, सो BL की आईडी एंड नाउ SDA2, XDA2 के लिए भी यहाँ पे ext4 जो है वो असाइन हो चुका है। सो नेक्स्ट थिंग इज माउंटिंग। हमने क्या करना है, इसे माउंटिंग करनी। माउंटिंग मीन्स क्या है, अभी अगर मैं यहाँ चेक करूँ BL की आईडी, और नो 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 BL की आईडी नहीं, LSBL के। सो LSBL के में देखेंगे हमारे पास SDA1 SDA2 जिन पे हमने सब कुछ यहाँ साइन कर रखा है, फाइल सिस्टम भी है, बट इनका माउंट पॉइंट क्रिएट नहीं हुआ है, यह सिस्टम में माउंटेड नहीं है, आपको सिस्टम में कहीं नहीं दिखेंगे। अगर हमें इन्हें यूज करना है तो हमें एक माउंट पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब सिस्टम में एक ऐसा प्लेस देना पड़ेगा जहां पे हम इन्हें ये मैप कर पाए एंड वहां से हम उसे एक्सेस कर पाए, जब चाहे हम उसके अंदर डेटा रख पाए, जब चाहे उसे डेटा को एक्सेस कर पाए, डिलीट कर पाए एंड चेंजेस कर पाए। सो नेक्स्ट थिंग इज माउंट करने के लिए, तो माउंट कैसे करेंगे, सो वी हैव टू जस्ट क्रिएट आवर डायरेक्टरी, or we can use existing directory also. So just create one directory for this partition mkdir, and I'm just going to create directory 1, and for second partition just directory 2, right? We have two partitions, so for that just created two directory. So directory 1 and directory 2, and then we have two method. Number one is we can use this mount command space, and then the
name of partition. So DEB SDA and 1 space directory name where you want to just map that partition. So data 1, then enter. Mount 1 does not exist. Oh, sorry, directory 1 तो I just डायरेक्टरी वन created. बनाएंगे हम। Okay. Data 1 बनाने होता है, directory 1 बनाएंगे. So directory 1, okay. And then enter. So now it is mounted, and same thing, just do with second partition, directory 2 and SDA 2, enter. And now if I will check LSBLK, so directory 1, directory 2, now it is mounted. If I do ls and if I do ls and directory 1, v1, so this is empty. We can create any file or any data under this directory. So it will be placed in that partition actually. राइट. सो डायरेक्टरी 1 में हमारा यहाँ पे प्लेस हो गया. बट ये क्या एक टेम्पररी मेथड है. टेम्पररी मेथड मीन्स व्हाट, जैसे मैं रीस्टार्ट करूंगा सो ये जो माउंटिंग पॉइंट है वो दोबारा से क्लीन हो जाएगा. मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, वहां पर आपको ये माउंटिंग पॉइंट नहीं मिलेगा. जो अभी यहाँ दिख रहा है ना, जैसे ही रीस्टार्ट करूंगा ये जैसा स्टार्टिंग में था यानी नहीं था यहाँ पे, तो वो हट जाएगा वापस. हमें दोबारा अगेन एंड अगेन आफ्टर रीस्टार्टिंग मैप कराना पड़ेगा उसे. इसे रिबूट कर देता हूँ. सो हमने रीस्टार्ट किया था लास्ट टाइम. सो अभी हम LSBL के करते हैं. सो अभी देखोगे यहाँ पर ये जो हमने सारे माउंट किए थे वो अनमाउंट हो गए. राइट, यानी हमें हर बार जो है जैसे हम रीस्टार्ट करेंगे सो वहां पे माउंट करने की नीड है. बट अभी यहाँ पर अगर मैं परमानेंट माउंट करना चाहता हूँ सो उसके लिए जैसा एक पीछे वार्निंग दे रहा था, अगर आपको याद हो, ETC F स्टेप की, तो हमें उस फाइल के अंदर इसकी एंट्री करनी पड़ेगी. ETC F स्टेप, इस फाइल के अंदर आपको अपने पार्टीशंस के बारे में एंट्री, जो कि आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास रूट पार्टीशन है या बूट पार्टीशन है या स्वैप है उनकी एंट्री हो रखी है. तो इसी तरीके से हमें अपनी एंट्री भी करनी है अपने जो और पार्टीशन हमने ऐड किए हुए हैं. सो यहाँ पे देखते हैं कैसे एंट्री कर सकते हैं या कितने फील्ड्स हमारे पास यहाँ पे. सो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या करना है, आपको एंट्री करनी है DEB SDA एंड 1. SDA 1 को हम करा रहे हैं यहाँ पे माउंट, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस देना है. एंड स्पेस देके अब आपके पास जो नेक्स्ट फील्ड है वो क्या है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है वो क्या बता रहे हैं. सबसे पहले तो ये बता रहा है कि आपकी जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर. फिर क्या बता रहा है कि हमारा जो माउंट पॉइंट है किस डायरेक्टरी में माउंट करना है वो बताना है. सो हमने SDA 1 को किया था /dir1 में, तो dir1 कर दिया हमने. एंड dir1 करने के बाद अब अगला हमें क्या देना है, यहाँ पर फाइल सिस्टम बताना है कि हमारा फाइल सिस्टम कौन सा है. सो हमारा फाइल सिस्टम था वहां पर XFS, तो XFS दे दिया हमने. फिर स्पेस देना है हमें, फिर उसके आगे नेक्स्ट बताना है हमें. सो नेक्स्ट में क्या यहाँ पर डिफॉल्ट्स है. ये क्या है, परमिशन के लिए होता है कि हमें इसकी जो परमिशन है वो डिफॉल्ट परमिशन रखनी है, क्या रखनी है. यहाँ पर रीड भी दिया जा सकता है, रीड के लिए R लिखा जा सकता है, राइट लिखा जा सकता है, रीड राइट लिखा जा सकता है. डिफॉल्ट रहने देते हैं. बाय डिफॉल्ट जो ज्यादातर रिकमेंडेड है वो क्या डिफॉल्ट्स है. सो डिफॉल्ट्स ये दे देंगे स्पेस. देन इसके बाद यहाँ पर 0 स्पेस 0 है, दो जगह पर 0 है. तो पहला वाला जो 0 होता है उसका मतलब क्या होता है, एक यूटिलिटी होती है लिनक्स के अंदर जिसका नाम होता है डंप एफएस. डंप एफएस का मतलब क्या होता है, ये आपकी जो डेटा होता है उसका एक डंप बनाता है, मतलब उसका एक बैकअप क्रिएट करके रखता है. उसकी कॉपी फाइल कह सकते हो, कॉपी फाइल बना के अपने पास रखता है. सो यहाँ पर इनेबल करने के लिए अगर आप 1 दे दोगे तो वो डंप एफएस अपना काम करेगा, वो इनेबल करेगा. बट अभी हमारे पास क्या हो गया, लिनक्स में ये पहले यूज किया जाता था Red Hat 6 और Red Hat 7 तक. बट अभी बैकअप की और भी बहुत सारी यूटिलिटीज लिनक्स के अंदर अवेलेबल है. तो यहाँ पर क्या, अगर यहाँ पे 1 करेंगे तो क्या है, आपको उन यूटिलिटी के मुकाबले यहाँ पे सिस्टम पे लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना डेटा उतना साइज ही एक्स्ट्रा भी लेगा. तो हम यहाँ पर बैकअप ना लेके क्या करते हैं, उन टूल्स का यूज करते हैं, जैसा टिवोली है, सिम्फाना है, ये बैकअप यूटिलिटीज के नेम है.
यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसे डिसेबल रखेंगे, जो कि आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट ये भी, ये क्या है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिक इसकी एंट्री यहाँ हो गई थी, ऑटोमेटिकली ये सारे यहाँ पर एंटर्ड हो गए। सो यहाँ भी देखो इन्होंने क्या रिकमेंड किया है, 0। सो हम यहाँ क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। सो 0 मीन्स ये क्या है, डिसेबल। इसके बाद जो नेक्स्ट 0 है, लास्ट वाला, ये इस 0 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये फाइल सिस्टम को चेक करने की प्रायोरिटी होती है। चेक करने की प्रायोरिटी मींस क्या है, जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे, सो बूटिंग टाइम पे ये आपके फाइल सिस्टम को एक बार चेक करेगा। आप चेक करने का भी क्या है, हमेशा जो चेक कर किया जाता है वो EXT पे आप कर सकते हो, XFS पे ये वैलिड नहीं होता। अगर आप यहाँ 1 दोगे भी तब भी वो XFS पे काम नहीं करेगा, XFS को बूटिंग टाइम पे चेक करने की ऐसी कोई नीड नहीं होती। सो वो उस पर काम नहीं करता है। EXT पे ये काम कर सकता है, बट हाँ अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका पार्टीशन में कोई इश्यू है, सो जस्ट यू कैन चेक। जैसे आप विंडोज में भी देखते हो, विंडोज में भी एक हार्ड डिस्क टेस्ट का ऑप्शन आता है, आप वो इनेबल करके रखोगे तो आप जब रीस्टार्ट करोगे तो वहां पे हार्ड डिस्क टेस्ट होती है। सो अभी हम इसे क्या करेंगे, डिसेबल करके रखेंगे, 0 करके रखेंगे। तो हमें इतनी एंट्री करनी है किसी एक पार्टीशन के लिए, मतलब हमने अभी सेफली जो है एक पार्टीशन की एंट्री कर दी। सेम थिंग आपको दूसरे पार्टीशन के लिए करनी है। आप एक तो तरीका ये था कि हम ऐसे कर सकते हैं या नेम दे सकते हैं। हम नेम की जगह पर यहां पर अपने पार्टीशन की UUID भी दे सकते हैं, अगर नाम ना देना चाहें। UUID का एडवांटेज क्या है कि UUID कभी बदलती नहीं है, जब तक पार्टीशन को आप डिलीट नहीं कर देते तब तक UUID नहीं बदलती। जबकि यहाँ पर जो ये नेम है ये कई बार बदल जाता है। बदलने का मतलब क्या है कि आपने अभी क्या किया, को सीक्वेंस में लिया, आपने यहाँ पर जो SDA है वो SDA आपने 1 लिया, फिर 2 लिया, 3 लिया और 4 लिया, आपने 4 पार्टीशन बनाए। अब आपने क्या किया, किसी वजह से आपने इस पार्टीशन को डिलीट कर दिया, एंड जब आप सिस्टम रीस्टार्ट करोगे तो ये 4 वाला क्या है, ये 4 वाला ऑटोमेटिक 3 पे पहुंच जाएगा, 3 बन जाएगा और 4 वाला हट जाएगा। अगर आपने नाम से एंट्री की होगी तो नाम तो यहाँ पे बदल गया ना, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया, 4 का नाम 3 हो गया, तो वो सिस्टम में प्रॉब्लम करेगा, आपको दोबारा से एंट्री करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने UUID दी होगी तो UID नहीं बदलेगी, UID जो थी वो वही रहेगी। सो रिकमेंडेड वे वैसे क्या है यहाँ पर कि आपको UID से एंट्री करनी चाहिए। बट अगर आपको लगता है आप डिलीट नहीं करने वाले हो, ऐसा कोई इशू नहीं लाने वाले, सो यू कैन जस्ट यूज दिस नेम ऑल्सो, बट द रिकमेंडेड वे इज to enter this UUID in place of this name. So where we can just find this UUID, so just do BLK ID, then enter. So here you can see this UUID. So what was that? SDA1. Okay, so we have to need UUID for SDA2. So for SDA2, just copy SDA2, is copy this UUID from this place to this place, and then copy, then in next line just paste, right, and remove this inverted comma, and then space. And the next thing is the directory where you want to just mount this partition. So directory 2, and then space, and then file system. So I think file system is ext4. Okay, ext4. So you have to just type ext4, then enter, and then next is permission. So defaults, then space, and then 0 for disabling dumpfs, space, and the next 0 to disabling file system check. Right, so in this file we have to put this 1 2 3 4 5 6 field. ठीक, क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है। After that, just save this file, colon WQ, and then if you will do LSBLK, so it is not showing. So for updating, or we can say for refresh that file, we have to just put find mnt space --- verify. ये कमांड चलानी है आपको जब भी उस फाइल के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, एंड देन
इट विल चेक, ये चेक करेगा कि उस फाइल में कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि अभी क्या सक्सेस है, नो एरर और नो वार्निंग। अगर इसमें कोई एरर है, अगर आपने एक गलत एंट्री इसमें कर दी, तो वो गलत एंट्री की वजह से क्या होगा, आपका सिस्टम कई बार जो है वो काम करना भी बंद कर सकता है। अगर आपने यहाँ एंट्री गलत की, तो जब आप रीस्टार्ट करोगे सिस्टम को, तो ये एफ स्टेप फाइल वहां पे एरर दे जाएगी और सिस्टम को स्टार्ट नहीं होने देगी, क्योंकि सिस्टम स्टार्टिंग के टाइम पर जो है वो इसी फाइल के अंदर से जाके आपके पार्टीशंस की एंट्री को उठाता है। एंड अगर यहाँ पे एरर होता है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा सिस्टम, तो आपका सिस्टम ऑन होना बंद हो जाएगा। सो उस केस में पहले आपको जब भी यहाँ एंट्री करनी है, एक बार पहले चेक करना है कि आपकी जो आपने कन्फिग्रेशन की है वो बिल्कुल ठीक की है, कोई स्पेस या कुछ भी ऐसा मिस्टेक तो नहीं किया है। चेक करने के बाद आपको एक कमांड और चलानी है, माउंट स्पेस -a। ये क्या करेगा, ये आपके जो भी आपने चेंजेस किए हैं उन्हें अप्लाई कर देगा। एंड देन अभी अगर LSBL के करते हो, सो यहाँ पे हमें शो हो रहा है डायरेक्टरी 1 एंड देन डायरेक्टरी 2। राइट, सो ये दो कमांड हमें जब भी कोई चेंजेस करने तो वहां पे रन करानी है। सो डायरेक्टरी 1 एंड डायरेक्टरी 2 इज नाउ रिफ्रेश्ड। सर अगर हम लोग दोबारा माउंट कर दे तो? दोबारा माउंट किससे? जैसे हमने माउंट करा था पहले रिस्टार्ट करने के, तो माउंट हट माउंट गया था, तो अगर हम लोग फिर से दोबारा माउंट कर दें इसी पे? मतलब इसी पे अभी वैसे तो हो रखा है ये। नहीं, अभी हमने जब चेक करा था पहले, इसमें एंट्री करने से पहले माउंट तो हाइफन ए हट रन हट करने से गया था। पहले। हम्म। हाँ हाँ, तो नहीं था। माउंट हाइफन ए की जगह हम लोग फिर से माउंट कर दे तो? हाँ कर सकते हो आप, बट उससे बेटर है ना, जैसे आप वो क्या करोगे वो टेम्पररी माउंट होगा, वैसे जब आप वो अमाउंट भी कर दोगे काम करता रहेगा, जब रीस्टार्ट करोगे तो वो फाइल से उठा लेगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हो। बट उसके लिए अब क्या है, आपको दो पार्टीशन थे तो वो आपको दो बार चलानी है कमांड। और ऊपर से यह भी याद रखना है कि आपको किस में माउंट करानी है ऊपर से। थर्ड चीज क्या है, या तो दो है, अगर 10 पार्टीशन होंगे तो वो कमांड 10 बार चलानी है, या एक ही बार चलानी है। इजी वे तो नहीं, ये मैं है ना। पूछ रहा था कि मतलब कोई एरर तो नहीं आएगा अगर नहीं दोबारा एरर करें नहीं तो? आएगा, आप कर सकते हो। आप इसके अलावा भी और कहीं जगह कर सकते हो, या डायरेक्टरी 1 में किया है, हम इसी को अगर कहीं और भी माउंट करना चाहते हैं साथ में कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं इसे DBSD A1 को माउंट करना चाहता हूँ कहीं और /MLT में चाहता हूँ, सो मैं इसे यहाँ भी माउंट कर सकता हूँ, क्योंकि हम मोर देन वन प्लेस पे भी माउंट कर सकते हैं ना। यहाँ पे ये आप देखो दो जगह पे माउंटेड है, ये दो जगह पे माउंट हो गया। आप एक से ज्यादा डायरेक्टरी में भी माउंट करा सकते हो, क्या कोई इशू नहीं आएगा।